हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं, त्रिभुज। त्रिभुज को क्या बोल देते हैं भाई? इंग्लिश तो थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम है। ट्रायंगल। आज हम ये जो त्रिभुज है इसके कुछ बेसिक क्लियर करते हैं। इसमें जो क्या क्या बातें होती हैं, त्रिभुज के जो सवाल होते हैं वो किस तरीके के सवाल आते हैं, और हमको इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, वो सब चीज हम आपको बताते हैं। और मुझे लगता है कि शायद एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो ये जो त्रिभुज है इसका जो बेसिक है हम इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, त्रिभुज से आप समझ रहे हो, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला। ऐसी आकृति ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं द्वारा बनी होती है उसको त्रिभुज बोलते हैं। चतुर्भुज कौन सा था? ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं के द्वारा बनी होती थी उसको चतुर्भुज कहते थे। और ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं के द्वारा बनी हुई होती है उसको त्रिभुज बोलते हैं। और जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं। जब 3 भुजा होंगी तो उसमें 3 कोण होंगे। एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, और एक कोण ये हो जाएगा। जिस तरीके से जो चतुर्भुज होता है उसके जो 4 कोणों का योग 360 अंश होता है, उसी प्रकार जो हमारा त्रिभुज होता है उसके जो 3 कोण होते हैं उनका जो योग होता है तीनों कोणों का, अगर हम जोड़ करें तो कितना होता है? वो 180 अंश। अब जैसे ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है। त्रिभुज में एक चीज तो ये हो गई, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब त्रिभुज की जो होती हैं, इसमें जो त्रिभुज होते हैं कई तरीके के त्रिभुज होते हैं। एक तुम्हारा त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया, एक तुम्हारा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, और एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती उसको विषम त्रिभुज बोल दो, समबाहु त्रिभुज बोल दो। ठीक है। तो हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और ये दो त्रिभुजों के नाम लिख दूं। एक होता है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता, और फिर नाम लिख देता। और चौथा कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया समकोण त्रिभुज। और एक हो जाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के त्रिभुज हो गए। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे को ए, ये भी ए, और ये भी ए। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने क्या बताया आपको? अगर किसी त्रिभुज की या चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होंगी तो उनके जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। जब इसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं तो ये तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको कुछ ही मान लो, कोण मान लो, यहाँ पे एक्स मान लो, यहाँ भी एक्स मान लो, और यहाँ भी एक्स मान लो। ठीक है। जो इसकी समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? समबाहु। समबाहु मतलब समान भुजा वाला। समान भुजा वाला मतलब तीनों भुजा बराबर, तो इसके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो कोणों का योग होगा कितना हो जाएगा? 3 कोण हो गए। 3 कोण कितने? एक्स एक्स एक्स, कितने हो गए? 3x। और तीनों कोणों का योग हमने क्या बताया? 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इसके 3 कोण कितने हो जाएंगे? 180 अंश। 3x कैसे लिखा हमने? x प्लस एक्स और प्लस एक्स। 3 कोण हो गए, ये हो जाएगा 3x बराबर
180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180/3 बराबर 60 अंश। तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती हैं। जब इसकी भुजा बराबर है तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे, और उसमें जो प्रत्येक कोण कितने का होगा, ये 60 अंश का होगा। ये कितने का होगा, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज के भुजा और कोण। अब समबाहु त्रिभुज में और क्या चीज देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा यहां से हटा दें। ये तो कोण हो गए समबाहु त्रिभुज के। अब समबाहु त्रिभुज में और क्या चीज समझनी है आपको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा क्या होगा, परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज में आप देखो जो परिमाप होता है किसी भी चीज का, क्या होता है, अगर हम उसके चारों तरफ घूम जाएं, किसी आकृति के या एरिया के या खेत के या किसी के, हम एक बिंदु से शुरू करें, उसके चारों तरफ उसके परिमाप मतलब उसके चारों तरफ का बाहर वाला एरिया घूमते हुए उसी पॉइंट पर आ जाए तो वो हो जाता है उसका परिमाप। अब इसको हम यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, तो हम इसके जब तीनों, इसमें तो तीन ही बुझाएं, जब इनके इसके तीन तरफ घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चले कितना चलेंगे हम, ए, यहाँ से यहाँ तक चले कितना चले हम, फिर ए चले, और फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो फिर कितना चले हम, ए, तो कितना होगा ये 3a। इसका मतलब क्या है, 3 × भुजा। जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, अगर हम भुजा में 3 का गुणा कर दें तो उसका वो परिमाप निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज देखनी है आपको, अभी ये समबाहु त्रिभुज का ही बता रहे हैं हम। ये तो आपने लिख लिए होंगे ना, जो कौन से कौन त्रिभुज थे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, हम बता क्या रहे हैं, समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका हमने कौन बता दिया 60 अंश, परिमाप कितना होगा 3 × भुजा। अब आप इसमें एक चीज और देखो, जब हम कोई, ये देखो जैसे इसको आगे से बढ़ा लेते हैं, इसको मिटा के आगे चलते हैं, या एक और त्रिभुज बना लेते हैं हम। जैसे हमारा ये एक त्रिभुज है, ये क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज, ए बी सी, और इसकी भुजा कितनी है, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, और ये इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो 60 अंश का होगा। इसका परिमाप हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा परिवृत्त और अंतर्वृत्त। एक क्या होता है परिवृत्त, परिवृत्त क्या होता है, हम यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, और इसके तीनों शीर्षों को मिलाते हुए बाहर से हम एक सर्कल बना दें, वृत्त बना दें, गोला बना दें, तो ये क्या हो जाता है, इसका परिवृत्त होता है, मतलब इसके बाहर की तरफ से वृत्त। ठीक है, ये हो गया परिवृत्त। और एक और चीज पहले बता देता मैं आपको, ये हो जाता है शीर्ष लंब, इसको मान लो यहाँ डी। ठीक है, इसको क्या मान लो यहाँ डी। अब आप एक चीज देखो, जो परिवृत्त होता है, आपको जब सवाल पूछता है कि एक समबाहु त्रिभुज है उसका परिवृत्त का त्रिज्या बताओ या परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो कैसे निकालेंगे, हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। अब क्या होता है, त्रिज्या पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा ये हो गया, तो इसका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पाएगा, देखो इसका जो पॉइंट आएगा ये यहाँ पाएगा, ये जो इसका जो सेंटर होगा वृत्त का, इसका सेंटर कहाँ पाएगा, यहाँ पे। ये क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, इसको त्रिज्या मान लो या इसको मान लो या इसको मान लो, ये क्या है इसकी त्रिज्या हो गई ना। ये तीनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो हम इसको त्रिज्या मान के सवाल हमें आगे करना है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। क्या इसको मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, ये हमारा शीर्ष लंब है। अब त्रिज्या हमारी शीर्ष लंब से निकलेगी, अब शीर्ष लंब से हमारी त्रिज्या निकलेगी, तो हमको पता होना चाहिए हमारा शीर्ष लंब क्या होता है, हमारा शीर्ष लंब क्या होता है।
तो देखो ये कोण कितना है हमारा 60 अंश, ठीक है, ये कोण कितना है हमारा 60 अंश, और ये भुजा कितनी है हमारी ए। तो इसमें क्या निकालते हैं, ये जो 60 अंश का कोण होता है इसके जो सामने की भुजा होगी वो इसका कितना होगी, अंडर रूट 3/2 गुना। शीर्ष लंब सीसी कैसे बताएंगे हम, शीर्ष लंब CD CD बराबर कितना होगा। देखो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को हटा के मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, अगर यहाँ पे 60 अंश का कोण है, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 30 अंश का कोण आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का आपको समकोण त्रिभुज दिया हो, इस तरीके का आपको समकोण त्रिभुज दिया हो, यहाँ पे 60 अंश, यहाँ पे 30 अंश और यहाँ पे 90 अंश, तो ये जो भुजा होती है इस भुजा का ये भुजा कितना होता है, अंडर रूट 3/2 गुना। तो अंडर रूट 3/2a, हमेशा याद रखना है, इसमें तो a/2 दे रखी है। अगर आपको जैसे इसमें मैं थोड़ा समझा देता आपको, आपको ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका कितना हो गया 90 अंश, ये आपका कितना हो गया 30 अंश, ये आपका कितना हो गया ये 60 अंश। आपको दिया हुआ है कर्ण, आपको दिया हुआ है ये कर्ण, कि ये जो कर्ण है, कर्ण कर्ण ए है, तो इसके लंब तथा आधार बताओ। तो लंब तथा आधार हमेशा कितने होंगे, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 3/2a, और ये हो जाएगा हमेशा 1/2a। अगर इस तरीके का यहाँ पे 30 अंश है, यहाँ पे 60 अंश है, यहाँ पे 90 अंश है, और ये ए है, तो हमेशा जो भुजाओं का रेशियो होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। और आगे और जब समकोण त्रिभुज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, समकोण त्रिभुज बताएंगे और इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी आपको सारी क्लियर करा दी जाएंगी। अभी आप केवल इतना समझ लो, यहाँ पे 60 अंश है, यहाँ पे 30 अंश है, यहाँ पे 90 अंश है, तो जो भुजाओं का रेशियो रहता है वो कितना रहता है, इस तरीके से, ये अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा 1/2 इंटू भुजा, और ये भुजा रहती है, ठीक है। अब यहीं से आप शीर्ष लंब हमारा कितना निकल आया है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गए, अंडर रूट 3/2a। तो आप इसमें एक चीज बताऊं, जो ये शीर्ष लंब होता है ना, शीर्ष लंब को आप 3 हिस्सों में बांटो। हम समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब को बराबर 3 हिस्सों में बांटे, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, ठीक है। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां, जो भी दिया हुआ है उसका जो रेशो रहेगा वो हमेशा, ये जो परिवृत्त की त्रिज्या रहेगी वो कितनी रहेगी, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये मैंने शीर्ष लंब बता दिया इतना, अब मैं परिवृत्त की त्रिज्या बता रहा हूं। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये जो हमारा शीर्ष लंब दिया हुआ है, शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हमारी, अंडर रूट 3/2a, अंडर रूट 3/2a। तो ये जो शीर्ष लंब होगा, जो ये शीर्ष लंब होगा, इसका कितना होगा 2/3, जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी शीर्ष लंब का 2/3 होगी, ठीक है। अब इससे इसकी काट पीट कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट आएगा, अंडर रूट 3 से ये 3 कट आएगा, तो कितना आ जाएगा, एक क्या भुजा, भुजा बट्टे अंडर रूट 3, ये होगी परिवृत्त की त्रिज्या। दोबारा समझाता, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी भुजा दी हुई है ए, आपसे पूछ रहा है उसकी परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। तो परिवृत्त की त्रिज्या बताने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता करना है, उसका जो यहाँ से यहाँ तक जो शीर्ष लंब है वो शीर्ष लंब कितना है। शीर्ष लंब हम कैसे याद करेंगे, जो भुजा होती है, भुजा का अगर यहाँ पे 60 अंश का कोण दिया हुआ है, यहाँ पे 30 अंश का दिया हुआ है, यहाँ पे 90 अंश का दिया हुआ है, तो जो ये वाली भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक जो भुजा होगी ये पूरी सी से डी तक, वो इसका अंडर रूट 3/2 होगी। और हमारा शीर्ष लंब कितना, सी से डी तक शीर्ष लंब है ना, तो सी डी की लंबाई कितनी होगी हमारी, अंडर रूट 3/2। यहां से आप देखो जो ये सी डी है, सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस भुजा का अंडर रूट 3/2, तो शीर्ष लंब कितना हुआ अंडर रूट 3/2 ए, कर्ण का अंडर रूट 3/2 हो गया। अब परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, शीर्ष लंब का 2/3,
जो शीर्ष लंब रहता है ना, शीर्ष लंब का 2/3, 2/3 गुना परिवृत्त की त्रिज्या होती है। यहीं पे आपको अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे, अगर यहाँ पे आपको, ठीक है, ये परिवृत्त की त्रिज्या आपकी समझ में आ गई ना, जो परिवृत्त की त्रिज्या रहेगी वो शीर्ष लंब का 2/3 गुना होगी, और जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी, यहाँ पर अंतर्वृत्त बना के दिखा दूं मैं आपको, नहीं इसको ये आपको कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पे ये फिगर बना लेना, ठीक है। इसको हटा देता, जो हमारा अंतर्वृत्त है वो कैसे बनेगा, हम यहां से बुलाएंगे, यहां से लाओ, इस भुजा को यहाँ पर छू दे, बीच में बिल्कुल, ये क्या होता है, इसका मिडिल पॉइंट होता है, थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया है। तीनों भुजाओं के जो मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए जो, और ये जो जाएगी ना, ये कहाँ से जाएगी, इस वाले हिस्से से जाएगी, यहाँ से, ठीक है, ये जो जाएगा, यहाँ से आप फिगर बना लेना, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये हो गया हमारा अंतर्वृत्त। परिवृत्त कौन सा होता है, जो चारों तरफ से बनता है। अंतर्वृत्त कौन सा होता है, जो अंदर से बनता है। जो अंतर्वृत्त होता है, ये जो भुजा होती है, इन तीनों भुजाओं को इनके मिडिल पॉइंट पर छूता हुआ चलता है। ये इस भुजा का मिडिल पॉइंट है, ये इस भुजा का मिडिल पॉइंट है, ये इस भुजा का मिडिल पॉइंट है। अब इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, देखो अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने जो 3 हिस्से में बांटा था ना, एक हिस्सा तो यहाँ से यहाँ तक होता है, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होता है, और एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ये जो एक हिस्सा बोला था ना मैंने, 1/3, 1/3 और 1/3, तो ये जो रहती है, ये इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। यहां पर क्या लिखेंगे हम, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई है, शीर्ष लंब का 1/3, कितना हो जाएगा, a/2√3, समझे। जो परिवृत्त की त्रिज्या रहती है वो इतनी रहती है, जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या रहती है वो ये वाला हिस्सा रहती है। आप इसको चाहे मिटा दो। जो परिवृत्त की त्रिज्या रहेगी वो ये वाला, जो 1/3, हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा था ना, तो जो ऊपर के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाले 2 हिस्से, क्योंकि हमारा जो परिवृत्त है यहाँ से निकलता है तो ये इसकी त्रिज्या होगी। जो अंतर्वृत्त है वो अंदर से यहाँ होकर निकलता है तो इसकी त्रिज्या ये मानी जाएगी। इसको ये मान लो, या यहाँ से ये मान लो, या यहाँ से ये मान लो, ये इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, हमारे शीर्ष लंब का 1/3 गुना, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में ये हमने आपको बता दिया था ना। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। ये जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर ये चीज आपकी समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हमको बताएं कि हमने सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया। आप अगर हमको कमेंट करके बताएंगे तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और हमें लगता है कि हाँ, हम बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी कमी आप हमें बताओगे तो हम उस कमी को दूर करेंगे। उससे क्या होगा कि हम और अच्छे से और कुछ नया तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ नहीं दोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके साथ के बिना तो
हमारा कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं, आपके लिए, हम आपको पढ़ाने के लिए, आपको जो भी चीजें हम जो बता सकते हैं वो बताने के लिए आपके लिए आए। अगर आप ही हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए आपका साथ बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और मैं अलीगढ़ से हूँ, तो अलीगढ़ वालों से मेरी खास विनती है कि अलीगढ़ वालों थोड़ा सा हमारी हेल्प करो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। धन्यवाद।